जय श्री राम। एस्ट्रो फॉर स्टूडेंट्स में आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय लेकर के आया हूं, जो हम लोगों के गृहस्थ आश्रम में आज से नहीं बहुत पहले से यानी पूर्वजों के द्वारा यह चीज व्याख्या की गई है और पुराणों में भी यह चीज बताया जाता है। लेकिन इस चीज की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों से बोलता हूं क्या कि भगवान का नाम लेना चाहिए। तो यह राम की भूमि है। जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री सीताराम। हाँ, तो यह हम लोगों के लिए अपने आरोग्यता, अपने शुभ दिन को बनाए रखने के लिए और हर प्रकार की सफलता के लिए सभी लोग कहते हैं और कहा जाता है इस सनातन धर्म की भूमि में सनातन लोगों के लिए कि जो भी गृहस्थ आश्रम में हैं, यदि प्रतिदिन पंचदेव की पूजा करते हैं। पंचदेव पंचदेव कौन कौन हुए? पंचदेव में श्री गणेश जी महाराज, गणपति बाबा, दूसरा सूर्य देव जो हम लोगों को प्रकाश देते हैं, तीसरा जो इस विश्व के जीवों के पालन करता है श्री विष्णु, चौथा जो जीवों के जीने के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध कराती है और अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, जिसको हम लोग देवी के नाम से जानते हैं। कोई भगवती कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई लक्ष्मी कहता है, सब रूप एक ही है। और पांचवा जो है वह है कौन? महादेव, देवों के देव महादेव, जो क्या करते हैं, जिस काम का हर सूत्र और हर तोड़ रखते हैं, वह कौन है? महादेव। तो यदि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग इन पांचों देवों की प्रतिदिन सुबह उठने के साथ साथ स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनका दिन हमेशा के लिए शुभ होगा। यदि यह पांचों स्तुति मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ठीक है। और एक तो सबसे पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि सुबह उठते ही बिस्तर से जो ही आपकी आंख खुले तो सबसे पहले अपनी दोनों हाथों को इस प्रकार से करके और बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थिता तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, सौम समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। यह एक पहला हो गया। और इस दोनों हाथों को क्या करना है? अपने चेहरे से इस प्रकार एक बार लगा करके और मालिश करना है। और उसके बाद पंचदेव यदि हम लोग स्तुति यहीं से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले गणपति बाबा की स्तुति हम लोग करें। यदि किसी को नहीं भी याद हो रहा है तो पर डे अपना मोबाइल में जो है वह सुन करके और इस स्तुति को धीरे धीरे याद कर लेगा, तो भी वह क्या हो जाएगा? वह मान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मरण स्मरण ही क्या है? पंचदेव की पूजा है। तो सबसे पहले गणपति बाबा की यदि हम लोग स्तुति करते हैं तो वह इस प्रकार से है, वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति बाबा की जय। उसके बाद है सूर्य देव की स्तुति। तो सूर्य देव की स्तुति, क्योंकि आत्मा आत्मा जो है वह क्या है? ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि, तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस प्रकार से सूर्य देव की स्तुति होती है। उसके बाद माता लक्ष्मी या जगजननी जगदम्बा की स्तुति, तो इनकी स्तुति इस प्रकार से करते हैं, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता की स्तुति हो गई। अब हम लोग आते हैं विश्व के पालन करता श्री विष्णु की स्तुति। तो वह इस प्रकार से है। तो इसको क्या कहते हैं? इसके लिए हम लोग स्तुति करते हैं कि एक तो श्री राम की भी स्तुति कभी कभी लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणव महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो यह श्री रामचंद्र की स्तुति हो गई। अब उसके बाद श्री विष्णु की स्तुति इस प्रकार से है,
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री विष्णु भगवान की जय। यह श्री विष्णु की स्तुति हो गई। अब महादेव की स्तुति। तो महादेव की स्तुति सबको याद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और यदि इस प्रकार से हम लोग इतना स्तुति पर डे सुबह उठने के साथ करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा जो भी कार्य है वह सब क्या होने लगा, धीरे धीरे संपन्न होने लगा, आसानी से होने लगा। सब जितनी भी विघ्न बाधाएं आ रही है सब धीरे धीरे दूर हो रही है। प्रतिदिन हम आरोग्यता को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और उसके बाद और मुझे कोई अलग से कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आज के लिए प्रतिदिन अपना दिन शुभ होने के लिए यह आप लोगों को गृहस्थ आश्रम में जीने वालों के लिए एक बहुत ही मूल मंत्र दिया हूं। इसका प्रयोग करें। जिसको नहीं याद होता है पर डे मोबाइल में सर्च कीजिए, सुनिए इसको और अपना दिन शुभ कीजिए। ठीक है, अपने सभी ग्रह नक्षत्रों को बैलेंस कीजिए। हाँ, एक सभी ग्रह नक्षत्रों के बैलेंस करने के लिए एक ये भी बता दे रहा हूं। क्या है ये? ब्रह्म ग्रह नक्षत्रों के लिए है ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो आपको इसी एक ही वीडियो में सभी ग्रह नक्षत्रों से लेकर के पंचदेव की स्तुति मिल गई। आप पर डे सुबह इसको सर्फ कीजिए, सर्फ करके और सुनिए और अपना दिन शुभ कीजिए, अपने ग्रहों को बैलेंस कीजिए, आरोग्यता को प्राप्त कीजिए और सबसे मेल मिलाप रखिए। आप अपने मूड को ठीक रखिए, आप अपना जो भी कार्य ड्यूटी मिला है उसको अच्छा से कीजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए या एक बार जय श्री राम जरूर लिख के भेजिए। चलिए आज आपके लिए जो भी मेरे तरफ से सेवा है आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। जय श्री राम, राम 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 राम। लेकिन एक बार अच्छा लगे तो जरूर जय श्री राम लिख के भेजिए। आपसे बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही आपसे प्रार्थना है या यह मेरी सेवा का शुल्क समझिए। बस इतना ही। जय श्री राम, राम 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 राम। यदि किसी को और भी कोई दिक्कत है तो अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों अपना सेंड कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी आपके लायक उचित सॉल्यूशन होगा वह जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी को किसी प्रकार के पेट से संबंधित कोई दिक्कत है ये तो भी सॉल्यूशन पूछ सकता है। उसके लिए भी मेरे पास आयुर्वेद संबंधी बहुत सारे नुस्ख हैं, मंत्र हैं, योगासन हैं, वो आपको बताया जाएगा और आप अपने आप को स्वस्थ समझेंगे। जय श्री राम, राम 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 राम।